हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं सूरज तिवारी और आप देख रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं ना, ये ऐसा चैप्टर है जो हमारे साथ छठी में भी था, सातवीं में भी था, आठवीं में भी था, नौवीं में भी था, 10वीं में था, 11वीं में भी था और अब ये 12वीं में भी हमारे साथ है। इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि पहले हम इसको एसएसटी में पढ़ते थे और अब हम इसको पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में। फिर भी क्या करें, इतने सालों से बच्चे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, फिर भी इस चैप्टर में कई सारे डाउट्स, बच्चे इस चैप्टर को ढंग से समझते नहीं है क्योंकि बच्चे इसको लापरवाही में ले लेते हैं। पर स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पूरे ढंग से ध्यान देना है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कोबरा के बारे में। कोबरा नहीं, कोबरा। कोबरा तो सांप होता है, हमें पढ़ना है कोबरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस चैप्टर से 20 एमसीक्यूज। जो इस एमसीक्यूज के आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितने चैप्टर आता है, कितना नहीं। ये चैप्टर जो जितने भी एमसीक्यूज मैं आज कराऊंगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता ही है कि अब केस स्टडीज आती है और केस स्टडीज में कई बार सिंपल 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देर नहीं करते, 15 मिनट्स में आपसे लूंगा, क्योंकि आपको पता ही है हमें देने हैं 15 मिनट्स एक चैप्टर के लिए। आज के मैं 15 मिनट्स आपसे लूंगा और आज का जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला एमसीक्यू आता है। ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द डॉक्टर्स, जौहर पास्ड अवे विद इन अ वीक टाइम आफ्टर हिज सर्जरी ऑफ द स्पाइन। Which of the following parties cannot file a case in this regard? मतलब क्या यार, एक आदमी था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कुछ गलती कर दी और जिस वजह से बेचारे की डेथ हो गई। अब हमें बताना है कि कौन इस केस में केस फाइल नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन है ए द कंज्यूमर, बी द रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, सी अ लीगल हायर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर और डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर सिंपल सा क्या है? ए कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। अरे यार, जिसकी डेथ हो चुकी है वो कैसे केस फाइल कर सकता है? तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए द कंज्यूमर। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following activities lie within the scope of consumer protection? A. Educating consumer about their rights and responsibilities. B. Helping consumer in getting their grievance redressed. C. Protecting the interest of consumers. या D. All of the above. स्टूडेंट्स, इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम इन सब चीजों की बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है केस स्टडी के ऊपर बेस्ड। लिखा है, जग्गा स्टार्टेड अ स्मॉल स्टेशनरी शॉप इन नियर बाय मार्केट इन परस्यूट ऑफ अर्निंग हायर प्रॉफिट इन शॉर्ट टर्म. He overpriced all his product by 20%. Gradually, the consumer understood his price strategy and stopped coming to his shop for making any purchases. Identify the related point highlighted the importance of consumer protection from businessman point of view. जो अब ये आदमी है, इस आदमी ने क्या करा, अपनी शॉप स्टार्ट करी है। और भाई देखो, हर किसी का मकसद होता है यार प्रॉफिट कमाना, पर प्रॉफिट कमाने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने कस्टमर से ओवर प्राइसिंग करें, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइमरी मोटिव ऑफ बिजनेस। अब स्टूडेंट्स, हमें बताना है कि यार इसमें क्या हुआ है। इसके ऑप्शन है ए long term interest of business is assured, B business use society resources so they need to safeguard consumer interest, C social responsibility toward consumers as an important interest group, D it is the moral obligation of businessman to give due consideration to the consumer interest. Students, इसका जो आंसर है वो है ए, बिकॉज अगर किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक वर्क करना है तो उसको सबसे ज्यादा फोकस देना चाहिए अपने बिजनेस में कस्टमर को क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। और इसमें इसने क्या करा कि अपने कस्टमर को इसने ओवर प्राइस करा, जिससे कस्टमर क्या रहे, अनसेटिस्फाई। चलिए लेते क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा है, दीपिका पालिकल द पद्मश्री रिसिपेंट इन द पिटिशन फाइल्ड in 2012 said that she faced humiliation and loss of reputation as a transaction using a bank debit card at her hotel in Netherlands, Rotterdam, failed. Though she had balance of more than 10 times the billed amount in her account, the bank claimed that the incident was case of force majeure, which means a natural and unavoidable catastrophe or an act of God, and was beyond its control. A consumer court in Chennai had directed a bank to pay a compensation of lakh rupees to Deepika Pillakal as a deficiency in service. The bank also directed to pay 5,000 as expense. Identify the right of consumer being exercised in the given case. Students,
क्या होता है कि जो इस पे जो हमारा पार्टी कहीं फॉरेन में गई, फॉरेन में उसने अपने एटीएम कार्ड का यूज करा और उसके अकाउंट में बैलेंस था, इवन दो जो कार्ड था उसको क्या कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया, जिस वजह से उस कस्टमर को बहुत ज्यादा एक लॉस हुई और उसने एक केस फाइल कराया जिसमें उसने लॉस ऑफ रेपुटेशन के बारे में भी पॉइंट आउट करा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बताने, यहाँ पे उसने किस राइट को एक्सरसाइज करा, यानी कि उसने किस राइट का इस्तेमाल करा। तो स्टूडेंट इसमें है ए राइट टू सेफ्टी, B right to be heard, C right to seek redressal, D right of consumer education। तो स्टूडेंट इसमें जो है उसका आंसर है C right to seek redressal, बिकॉज जो कंज्यूमर है उसने अपने राइट को क्या करा, एक्सरसाइज करा, उसने जो उसको जो कंपनसेशन इसमें मिला है तो उसको बोलते हैं राइट टू सीक रिड्रेसल। चलिए स्टूडेंट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 है, when Aradhya, in spite of paying the full price of the plot as her terms and condition of the allotment letter was not given the possession of plot by the builder, she filed a case in state commission to identify the right of consumer being exercised in the given case। स्टूडेंट जैसे कई बार होता ही है कि हमने बिल्डर्स को पूरे पैसे दे दिए पर फिर भी बिल्डर हमें क्या करते हैं, पोजेशन नहीं देते, यानी कि हमें जो फ्लैट है उसका कंट्रोल नहीं देते। तो इसमें क्या होना है ये आपको बता रहा है। इसमें है ए राइट टू सेफ्टी, B right to be heard, C right to seek redressal और D right of consumer education। तो इसका आंसर क्या है, B right to be heard, बिकॉज जब कोई आदमी अपना केस फाइल करता है तो उसे बोलते हैं राइट टू बी हर्ड। हर्ड मतलब होता है सुनना, तो यानी कि वो क्या कर रहा है, अपनी कंप्लेन किसके सामने रख रहा है, जो उसकी कंप्लेन को सुन रहा है। तो इसलिए किसको एक्सरसाइज करा, कौन से राइट को एक्सरसाइज करा, वो है राइट टू बी हर्ड। चलिए स्टूडेंट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 है, रंजन bought a bottle of soft drink of a famous beverage company and found a gutka pouch floating inside the bottle. He forwarded a legal notice to the company accusing it to be deficiency in service that could cause health hazard to the consumer. Identify the right of consumer being violated in the given case। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको पता है यार, हो सकता है बाय मिस्टेक, कोई भी कंपनी वैसे ये जानबूझकर नहीं करती, पर हो सकता है बाय मिस्टेक क्या हुआ, किसी वाटर बॉटल के अंदर यार गुटखे का पैकेट आ गया। अब गुटखा आ गया तो गुटखा यार चलो हमको पता है यार गुटखा लोग खाते हैं, पर गुटखा फिर भी क्या होता है हमारी हेल्थ के लिए क्या होता है, खतरनाक। तो उस पर क्या हुआ, कस्टमर ने एक केस फाइल कराए। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से कंज्यूमर राइट को यहाँ पे वायलेटेड करा गया है। तो इसमें लिखा है ए राइट टू सेफ्टी, बी राइट टू बी हर्ड, सी राइट टू सीक रिड्रेसल या डी राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, ए राइट टू सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर की सेफ्टी के ऊपर खतरा है, यानी कि उसकी हेल्थ के ऊपर खतरा है। चलो स्टूडेंट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Siddharth booked several rooms in a reputed 5-star hotel in Goa for his destination wedding. On the day of his wedding, when his friend Ramandeep, after attending the lunch party, returned to his room to take shower, he had a fall in the bathroom. The bathroom was 3 steps down the bathing area, and there was handlebar to the right. On the second step, Ramandeep slipped badly and fell on his face with a great force, resulting in multiple fractures. He filed a case against the hotel for compensation for the injuries suffered due to faulty design of its room. Identify the right of consumer being violated in the above case. A, अब देखो इसको हम समझते हैं, वैसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें क्या हुआ, एक आदमी था अपनी फ्रेंड की डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गोवा गया। गोवा घूमना तो हर किसी का मन करता है, और बेचारा क्या हुआ यार, किस्मत जब होना खराब तो क्या हुआ, बाथरूम में फिसल गया। अब भाई बाथरूम में फिसलने के बाद उसने देखा कि यार ये बाथरूम का जो डिजाइन है वो गलत है। अब जब वो गलत था तो उसने क्या करा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में केस फाइल करा। तो हमें बताने से यहाँ पे क्या हुआ, किस राइट का यहाँ पे क्या हुआ, एक उल्लंघन हुआ। उल्लंघन मतलब किस राइट का यहाँ पे क्या हुआ, गलत इस्तेमाल हुआ। तो उसमें क्या है, ए राइट टू बी हर्ड, बी राइट टू सीक रिड्रेसल, सी राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन या डी राइट टू सेफ्टी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आएगा वो क्या है, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फॉल्टी डिजाइन की वजह से जो कस्टमर था उसकी जान के ऊपर खतरा आ गया। थैंक्स टू गॉड मरा नहीं, बच गया, और क्या हुआ, सिर्फ मल्टीपल फ्रैक्चर के बाद वो रिलीज हो गया। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अ कंज्यूमर कोर्ट इन पुणे स्लैप्ड 55,000 फाइन ऑन ए रेपुटेड ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी along with the hotel for delivering non-vegetarian food to a lawyer who had ordered a vegetarian dish. He had ordered paneer butter masala but was delivered butter chicken instead. When he reportedly registered the company, the hotel promised to replace it and send another parcel of food with the correct dish. However, Deshmukh allegedly received a butter chicken instead of paneer butter masala the second time as well. Deshmukh sent notice to both the restaurant and the online food delivery company for hurting religious sentiments. Identify the right of consumer.
बीइंग वायलेटेड इन द गिवन केस। स्टूडेंट्स क्या होता है, कई बार हमने क्या करा, ऑनलाइन फूड डिलीवर करा, हमने तो करा था भाई पनीर बटर मसाला, पर आ गया बटर चिकन। तो क्या हुआ, इस केस में एक लॉयर ने केस फाइल करा। अब देखो, जब उसने केस फाइल करा, उसने करा कि रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए, यानी कि उसने कहा कि मेरी धार्मिक आस्थाओं को एक नुकसान पहुंचाए। तो हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंज्यूमर राइट के क्या हुआ, वायलेशन हुआ है। ए, राइट टू बी हर्ट, बी, राइट टू सीक रिड्रेसल, सी, राइट टू चूज, या डी, राइट टू सेफ्टी। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है कि राइट टू चूज, बिकॉज कस्टमर को एक राइट होता है कि वो अपने मन के हिसाब से किसी प्रोडक्ट को चूज कर सके। और यहाँ पे जब उसने जिस प्रोडक्ट को चूज करा, उसके बदले उसे दूसरा प्रोडक्ट मिला। तो यहाँ पे कौन से के राइट का वायलेशन है, वो है राइट टू चूज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब पॉपुलर नेशनलाइज्ड बैंक हैज बीन फाइंड 8 लाख फॉर country's highest consumer court, the National Consumer Dispute Redressal Commission, for not sharing complete insurance policy detail with the consumer. The bank has been ordered to pay full amount as compensation to the customer. Identify the right of customer being violated in the given case. अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। इसमें क्या हुआ है कि एक बैंक था, उसने जब इंश्योरेंस पॉलिसी करी तो उसने सारी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर को नहीं दी। तो मैं बताना है यहाँ पे कौन से राइट का क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है। तो सिंपल सा इंफॉर्मेशन हुआ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन। पर पहले इसका हम ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या क्या है। राइट टू बी हर्ड, बी, राइट टू सीक रिड्रेसल, सी, राइट टू इंफॉर्मेशन, डी, राइट टू सेफ्टी। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, सी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Nana, her husband, has 2 minor daughter, was traveling from Mumbai to Delhi. Availing a company's flight service in 2018, the airline has issued boarding pass to all of them. Nana claimed in her plea that the airline left all her family at the Mumbai airport without informing them. Despite there being a airport premises, the family had to stay in hotel and purchase new ticket for the next day. The State Consumer Dispute Redressal Commission, on hearing the plea, asked the airline company to pay 50,000 to Nana and her family. Identify the right of consumer being exercised in the given case. Simply क्या हुआ कि किसी ने फ्लाइट की टिकट बुक करी, बट किसी वजह से उनकी फ्लाइट्स नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जब उनकी फ्लाइट टाइम पे नहीं हो पाई तो उनको दोबारा फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ी और अगले दिन तक होटल पे स्टे करना पड़ा। तो हमें बताना है यहाँ पे कि कौन सा कंज्यूमर ने अपने कौन से राइट को क्या करा है, इस्तेमाल करा है। तो ए है राइट टू सेफ्टी, बी, राइट टू हर्ट, सी, राइट टू सीक रिड्रेसल, डी, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि जब हमको कोई नुकसान हो तो हमें उसका कंपनसेशन मिले। तो यहाँ पे उससे क्या मिला है, 50,000 का जो कंपनसेशन मिला है, उसका मतलब क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इस पे कंज्यूमर के कौन से राइट को प्रमोट करा गया है। तो लिखा है ए, राइट ऑफ सेफ्टी, बी, राइट टू बी हर्ड, सी, राइट टू सीक रिड्रेसल, डी, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करा गया है बच्चों, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, क्योंकि इस पोस्टर के थ्रू जो लोगों का क्या है, उसके राइट्स के बारे में क्या करा जा रहा है, अवेयर का मतलब क्या होता है, जागरूकता। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग एग्जिबिटेड इन द पिक्चर ऑफ द राइट। जो पिक्चर यहाँ पे आ रही है, आपको बताना है इस पिक्चर में कौन से कंज्यूमर राइट के बारे में बताया गया है। लिखा है ए, राइट टू चूज, और राइट टू बी हर्ड, सी, राइट टू सीक रिड्रेसल, डी, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या है, ए, राइट टू चूज, बिकॉज जो कस्टमर है वो एक यहाँ पे बोला है आई वांट टू बाय अ पिंक कलर ड्रेस इन द सेम डिजाइन, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट को चूज करना चाह रहा है, तो इसे हम बोलेंगे राइट टू चूज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रमोटेड इन द पिक्चर। जो पिक्चर आ रही है, कौन से कंज्यूमर राइट के बारे में बताया जा रहा है। देखो, इसमें लिखा है आई वांट टू बाय अ पैक ऑफ गुड क्वालिटी फ्रूट आइसक्रीम, डोंट वरी वी डील इन ओनली क्वालिटी फूड प्रोडक्ट्स दैट आर कैरी FPO मार्क। FPO मतलब क्या होता है बच्चों, जो फूड के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में बताता है कि फूड आपका गुड क्वालिटी का है। तो चलिए बताते हैं इसमें कौन कौन से, इसमें ए, राइट टू सेफ्टी, बी, राइट टू बी हर्ड, सी, राइट टू सीक रिड्रेसल, डी, राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है बच्चों, राइट टू सेफ्टी, क्योंकि जो कस्टमर है वो को जो सब फूड शॉपकीपर है वो कस्टमर को एक अच्छा क्वालिटी का फूड प्रोवाइड करा, ना कि बेकार क्वालिटी का। तो इसमें बोलेंगे राइट टू सेफ्टी। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइडेंटिफाई द राइट ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रमोटेड इन द गिवन पिक्चर। पिक्चर में बोल रहा है व्हाट आर द प्राइस ऑफ द स्क्रैप बुक एंड हाउ मेनी पेज डज इट कंटेन। मतलब सिंपल सी बात है, जो बच्चा है वो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन ले रहा है। तो इसमें क्या क्या है बच्चों, ए, राइट टू सीक रिड्रेसल, बी, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, सी, राइट टू इंफॉर्मेशन, या डी, राइट टू बी हर्ड। तो स्टूडेंट्स का क्या होगा, सी, राइट ऑफ
इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो अपने प्रोडक्ट जिसको कस्टमर खरीदना चाह रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाह रहा है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बीइंग प्रमोटेड इन द पिक्चर, यानी कि कस्टमर कौन सी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। इसमें लिखा है वेल आई हैव बीन ऑर्डर्ड टू डिस्काउंट 10% ऑन द परचेज, यानी कि ये बोल रहा है कि यार हमें 10% डिस्काउंट मिला है। तो इसमें लिखा है बाय ओनली स्टैंडर्डाइजेशन गुड, B. Read label carefully. C. Assert yourself to ensure that you get fair. Be honest in your dealing. यानी कि इसमें क्या है, कस्टमर को भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको देखना चाहिए कि क्या उसको वो चीज़ मिली है जिसके बारे में बोला गया है। यानी कि अगर बिल में लिखा है कि 10% डिस्काउंट है तो क्या उसको एक्चुअल में 10% डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला। तो इसका आंसर क्या है, C. Assert yourself to ensure that you get a fair। मतलब क्या है कि आप कस्टमर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चेक करें कि उसको फेयर डील उसके साथ हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिखा है आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर बीइंग हाइलाइटेड इन द पिक्चर गिवन बिलो। जो पिक्चर आ रही है इसमें बताने के कस्टमर की किन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है। इसमें लिखा है आर देयर एनी सीरियस इंडिकेशन ऑफ सर्जरी, जो पूछ रहे हैं तो उसमें लिखा है योर लिगामेंट्स आर रैप्चर्ड, सर्जरी इज ओनली सॉल्यूशन। तो इसमें बता रहा है कि डॉक्टर के पास हो गया, डॉक्टर के पास उसका डिस्कशन हो रहा है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हाईलाइट करा गया है। लिखा है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एसेट योरसेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील और रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। यानी कि वो ये बात बता रहा है कि अगर आप कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसके बारे में उसे क्या हो, एक रिस्क के बारे में उसके बारे में पता हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, बी लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है रिसेंटली यामिनी परचेज अ पैक ऑफ डॉग फूड फॉर हर पेट, इट वाज नोवेयर मेंशन द पैक दैट इट कैन बी मिक्स्ड विद ल्यूकवार्म वाटर इन ऑर्डर टू इंश्योर इजी डाइजेशन। Therefore, Yamini kept serving the food to her pet by mixing it cold water. As a result, her pet fall ill and had to be hospitalized. Identify the right of consumer being ignored by the company marketing the food fed pet food. देखो स्टूडेंट, मेरे पास भी एक डॉग है, तो कई बार हम डॉग को फूड देते हैं तो उस पर वैसे मेंशन होना चाहिए कि हमें कैसे इस फूड का इस्तेमाल करना है, उसे पानी में गर्म करके देना है या ठंडे करके देना है। तो इसमें क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। स्टूडेंट, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एक ये होता है उसको हाउ टू यूज़, यानी कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है, ये भी उसमें हमें इन्फॉर्म होना चाहिए। तो इसमें क्या लिखा है, राइट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, बी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सी राइट टू चूज, या डी राइट टू बी हर्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन सा राइट का वायोलेशन है, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो कंपनी थी उसको बताना चाहिए था कि आपको कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, जो उसने नहीं करा तो ये उसने क्या करा, गलत करा, इसलिए कंपनी को क्या देना चाहिए, उसे कंपनसेशन। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ केस आर फाइल्ड इन स्टेट कमीशन। हमें बताना है स्टेट कमीशन में कैसे केस फाइल होते हैं, इजी क्वेश्चन है। लिखा है ए वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस इन क्वेश्चन अलोंग विद द कंपनसेशन क्लेम एक्सीड 20 लाख बट नॉट 1 करोड़, और ऑप्शन बी में है 20 लाख बट नॉट एक्सीड 2 करोड़, सी में है 40 लाख बट नॉट एक्सीड 1 करोड़, और डी है नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट स्टेट में हम फाइल करते हैं वो है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का, इसलिए इसका आंसर क्या है, ए 20 लाख टू 1 करोड़। इजी था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Where can be aggrieved party appeal further in cases not satisfied in order to district forum। स्टूडेंट हमको पता है कि 3 फॉरम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट फॉरम, नेशनल फॉरम। अगर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में हमारा केस में हमें सेटिस्फाई ना हो तो हम कहाँ पे अपील कर सकते हैं, स्टेट फॉरम में। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, बी स्टेट कमीशन। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। लिखा है इन केस ऑफ एग्रीड कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ द स्टेट कमीशन ही कैन फर्दर मेक अपील। अगर कोई आदमी स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, कोई कस्टमर अगर स्टेट कमीशन के फैसले से सेटिस्फाई नहीं है तो कहाँ पे जाएगा वो, नेशनल फोरम में, यानी कि तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या है बच्चों, ए नेशनल कमीशन, बी डिस्ट्रिक्ट फोरम, सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डी ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट इसका आंसर क्या है, ए नेशनल कमीशन। स्टूडेंट्स ये तो थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये हमारा यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर था। हम 4 चैप्टर की वीडियो आपने देखी होगी, जो मैंने पहले बताई थी, फाइनेंशियल मार्केट, जैसे मैंने जो बताई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, और इसी में ये चौथा था हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। स्टूडेंट हमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सारे चैप्टर हमारे लिए बराबर वेटेज के होते हैं, इसलिए उनकी तैयारी हमें बहुत प्रॉपर करनी चाहिए। कई बार आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये चैप्टर अगर कम मार्क्स का तो इसको हम ड्रॉप कर दें। देखो स्टूडेंट्स, कई बार आप खुद सोचिए, अगर किसी स्टूडेंट के अगर 89 मार्क्स आए, 89 बोलने में और 90 बोलने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क तो सिर्फ 1 मार्क का है, लेकिन फर्क किस में होता है, हमें बताने में कि यार हमारे 90s में आए या हमारे 80s में आए।
स्टूडेंट्स इसलिए क्या करना, तैयारी करना आपके ऊपर है और तैयारी कराना हमारे ऊपर है। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपके जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी होती रहे। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करें। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।